हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल विष्णु लोक में। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रमा एकादशी व्रत कथा के बारे में और उसके महत्व के बारे में। इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ 2022 में रमा एकादशी 21 अक्टूबर शुक्रवार के दिन है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। जिस दिन एकादशी की जाती है उस दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, और जो लोग व्रत करते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वो भी चावल नहीं खाते हैं। कहते हैं कि उस दिन चावल खाने से ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जन्म रेंगने वाले कीड़ों में होता है। एकादशी के दिन जल्दी उठकर स्नान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, फूल धूप अगरबत्ती से विष्णु जी की पूजा की जाती है। और तुलसी का विशेष महत्व है। भगवान कृष्ण जी को तुलसी का एक पत्र जरूर चढ़ाया जाता है। रमा देवी लक्ष्मी का दूसरा नाम रमा है। चलिए जान लेते हैं रमा एकादशी व्रत कथा के बारे में। रमा एकादशी व्रत का विस्तार जो है श्री कृष्ण जी ने खुद युधिष्ठिर के आग्रह पर किया था। यह पापों को से मुक्त करती है। इसकी कथा जान लेते हैं। पौराणिक युग में मुचुकुंद नामक प्रतापी राजा थे। इनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। इनका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से किया गया। शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल था। वह एक समय भी अन्न के बिना नहीं रह सकता था। एक बार दोनों मुचुकुंद राजा के राज्य में गए। उस दौरान रमा एकादशी की तिथि थी। चंद्रभागा को यह सुनकर चिंता हो गई, क्योंकि उसके पिता के राज्य में एकादशी के दिन पशु भी अन्न नहीं खा सकते हैं, तो मनुष्य की तो बात ही अलग है। उसने यह बात अपने पति शोभन से कही और कहा, अगर आपको कुछ खाना है तो इस राज्य से दूर किसी अन्य राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करना होगा। पूरी बात सुनकर शोभन ने निर्णय लिया कि वह रमा एकादशी का व्रत करेंगे और इसके बाद ईश्वर पर छोड़ देंगे। एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। शोभन का व्रत बहुत ही कठिनाई से बीत रहा था। व्रत होते होते रात बीत गई, लेकिन अगले दिन सूर्योदय तक शोभन के प्राण नहीं बचे। विधि विधान के साथ उनकी अंतिम क्रिया की गई। उसके बाद उनकी पत्नी चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। उसने अपना पूरा मन पूजा पाठ में लगाया और विधि के साथ एकादशी का व्रत किया। दूसरी तरफ शोभन को एकादशी का व्रत करने का पुण्य मिलता है। वो मरने के बाद एक बहुत भव्य देवपुर का राजा बनता है, जिसमें असीमित धन और ऐश्वर्य है। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण उस देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को देख पहचान लेता है और उससे पूछता है कि यह सब ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि यह सब रमा एकादशी का प्रताप है, लेकिन यह सब अस्थिर है। कृपा कर मुझे इसे स्थिर करने का उपाय बताएं। शोभन की पूरी बात सुनकर सोम शर्मा जो ब्राह्मण थे उससे विदा लेकर शोभन की पत्नी से मिलने जाते हैं। शोभन के देवपुर का सत्य बताते हैं। चंद्रभागा यह सुनकर बहुत खुश होती है और सोम शर्मा से उस ब्राह्मण से कहती है कि आप मुझे मेरे पति से मिला दो, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। तब सोम शर्मा वो जो ब्राह्मण थे उसे बताते हैं कि यह सब ऐश्वर्य अस्थिर है। तब चंद्रभागा कहती है कि वो अपने पुण्यों से इन सब को स्थिर कर देगी। सोम शर्मा अपने मंत्रों एवं ज्ञान के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य बनाते हैं, शोभन के पास भेजते हैं। शोभन पत्नी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तब चंद्रभागा उसे कहती है कि मैंने पिछले 8 वर्षों में नियमित 11 का व्रत किया है। मेरे उन सब जीवन भर के पुण्यों का फल मैं आपको अर्पित करती हूँ। उसके ऐसा करते ही देवनगरी का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और सभी आनंद से रहने लगते हैं। इस प्रकार रमा एकादशी का महत्व पुराणों में बताया गया है। इसके पालन से जीवन की दुर्बलता कम होती है, जीवन पाप मुक्त होता है। हरे कृष्णा। इस प्रकार हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।